हरि ओम। नमो नमः। अद्वैत वेदांत के सिद्धांतानुसार भगवान सिर्फ एक ही है, न तो कोई द्वैत है, अर्थात कोई दूसरी और शक्ति है ही नहीं। परब्रह्म एक ही है, परंतु उनके भिन्न भिन्न स्वरूप है, भिन्न भिन्न अवतार है। इसीलिए हमें ऐसे प्रतीत होता है जैसे बहुत सारे भगवान हैं, परंतु अद्वैत कहता है कि भगवान सिर्फ एक ही है। इस सृष्टि का सृजन करने वाली, पालन पोषण करने वाली तथा विनाश करने वाली सर्वोपरि एक ही शक्ति है, जिसे हम परब्रह्म कहते हैं या परमात्मा कहते हैं, या अपने इष्ट देवता के विविध नामों से उन्हें संबोधित करते हैं। भगवान तो सिर्फ एक ही है, चाहे फिर आप उन्हें परब्रह्म कहिए, ब्रह्मा जी कहिए, विष्णु जी कहिए, शिव जी कहिए, गणेश जी कहिए, कार्तिकेय स्वामी कहिए, देवी माँ कहिए, शक्ति माँ कहिए, दुर्गा माँ कहिए, या श्री राम कहिए, श्री कृष्ण कहिए, या हनुमान जी कहिए, भगवान तो सिर्फ एक ही है। तब फिर हमें ये आभास क्यों होता है जैसे भगवान अलग अलग हैं? लोग आपस में बातें करते हैं, हमारे इष्ट देवता तो श्री हनुमान जी है। कोई कहते हैं हम तो भगवान शिव को मानते हैं, कोई कहते हैं हम तो बाके बिहारी जी के परम भक्त हैं। ये अंतर क्यों है? इस अंतर को जानने के लिए आइए एक उदाहरण लेकर इसे समझने का प्रयास करते हैं। घर में जो मुख्य स्त्री होती है वह एक ही है, परंतु वह किसी की पोती है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बहू है। एक ही स्त्री है, परंतु वह बहुत सारे कार्य संभालती है, बहुत सारे रूपों में अपने आप को प्रदर्शित करती है। स्त्री एक ही है, अपितु उसके अनेक रूप है। एक रूप में वह माँ है जो ममता का प्रतीक है, दूसरे रूप में वह पत्नी है जो सहधर्मचारिणी है, तीसरे रूप में वो कन्या है जो अपने माता पिता की संतान है, चौथे रूप में वो परिचारिका बन जाती है अपनों की सेवा करने के लिए, पांचवें रूप में वो वैद्या बन जाती है तथा बीमारियों में अपने बच्चों तथा परिवारजनों को दवाई देती है। वही शिक्षिका बनकर बच्चों को पढ़ाती है। अर्थात स्त्री एक ही है, परंतु रूप अनेक अनेक है। अब उस रूप में जो रूप आपको पसंद है, जो आपको अपने करीब लगता है, उसे ही हम अपना इष्ट मानते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए उनकी माँ ही सब कुछ है। उसी तरह से भगवान के भी अनेक रूप है या अनेक अवतार है। उन अवतारों में हमें जो पसंद आता है उसे ही हम अपना इष्ट देवता मानते हैं। हम सोचते हैं कि वे हमसे ज्यादा करीब है, वे हमारी बात सुनते हैं। अगर हम भगवान श्री गणेश को मानते हैं तो हम सदैव गणेश जी की ही पूजा करते हैं। हमें लगता है कि हमारा सभी कार्य वे ही संभालते हैं, वे ही हमें प्रेरणा देते हैं। अगर हम शिव भक्त हैं तो हम समझते हैं कि भगवान शिव ही हमारा सर्वस्व है, वे ही सर्वोपरि है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो हमें लगता है कि श्री कृष्ण ही हमारे सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। परंतु अगर हम इस दृष्टिकोण से न देखते हुए वेदांत की दृष्टिकोण से अगर देखें तो गणेश जी, शिव जी, भगवान श्री कृष्ण एक ही है, एक ही परमेश्वर है,
परमेश्वर, इस शब्द का अर्थ है परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ। ईश्वर का अर्थ है स्वामी या कर्ता, जो सर्वश्रेष्ठ करता है, सर्वश्रेष्ठ स्वामी है, जो शक्ति इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है, वह शक्ति केवल एक ही है, जिसे हम परमेश्वर कहकर संबोधित करते हैं। आइए उस परम शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम कर श्री परमेश्वर स्तोत्र का पाठ कर हम भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री परमेश्वर स्तोत्रम्। जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर पूत पिता प्रणतं पतितं हत बुद्धिबलं जन तारण तारय तापितकं। जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर पूत पिता प्रणतं पतितं हत बुद्धिबलं जन तारण तारय तापितकं। गुणहीन सुदीन मलिन मतिं त्वयि पातरि दातरि चापरतिं तमसा रजसा वृतवृत्ति इमं जन तारण तारय तापितकं। जन तारण तारय तापितकं। मम जीवन मीनमिमं पतितं मरु घोर भुवि हसुविहमहो। करुणाभिचलोर्मिज लानयनं जन तारण तारय तापितकं। जन तारण तारय तापितकं। भव वारण कारण कर्म तव भव सिन्धुजले शिव मग्नमतः करुणाञ्च समर्प्य तरिं त्वरितं जग तारण तारय तापितकं। जग तारण तारय तापितकम्। अतिनाश्य जनुर्मम पुण्यरुचे दुरितौघभरैः परिपूर्णभुवः सुजघन्यमगण्य मपुण्यरुचिं जग तारण तारय तापितकं। जग तारण तारय तापितकं। भवकारक नारक हारक हे भव तारक पातक दारक हे हर शंकर किंकर कर्मचयं जग तारण तारय तापितकं। जग तारण तारय तापितकम्। तृषीतश्चिरमस्मि सुधां हित मे अच्युत चिन्मय देहि वदान्यवर। अतिमोहवशेन विनष्टकृतं जगतारण तारय तापितकं। जगतारण तारय तापितकं। प्रणमामि नमामि नमामि भवं भव जन्मकृति प्रणिषूदनकं। गुणहीनमनन्तमितं शरणं जग
तारण तारय तापितकं जग तारण तारय तापितकं प्रणमामि नमामि नमामि भवं भव जन्मकृति प्रणिषूदनकं गुणहीनमनन्तमितं शरणं जग तारण तारय तापितकं जग तारण तारय तापितकं जग तारण तारय तापितकं प्रणमामि नमामि नमामि भवं प्रणमामि नमामि नमामि भवं प्रणमामि नमामि नमामि भवम्। इति श्री परमेश्वर स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम, नमो नमः।